जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। आज हम जानेंगे धातु एवं अधातु में अंतर, अर्थात धातु तथा अधातु में अंतर। अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे किसके बीच में, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसको जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग धातु और धातु में अंतर में इसका हम लोग भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसका हम लोग अंतर जानेंगे। तो पहला हम लोग जानेंगे चमक, ठीक है। तो चमक में हम लोग जानेंगे धातु क्या होता है, धात्विक चमक होती है। धातु में क्या होता है, चमक होती है। जैसे कि आप लोग सोना देखिए, चांदी देखिए, ठीक है, एल्युमिनियम देखिए, ये सब का क्या होता है, एक चमक होता है। और अधातु में क्या होता है, धात्विक चमक नहीं होती है। इसमें क्या होता है, धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक। अपवाद में आप लोग देखेंगे कि अधातु में एक अधातु ऐसा होता है जो चमकता है, जिसको आयोडीन कहते हैं। तो आयोडीन क्या है, अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं, जैसे कोई अच्छा परिवार है, कोई अच्छा परिवार पढ़ा लिखा, शिक्षित और धनवान परिवार है, तो सभी लोग कहते हैं कि उस परिवार में देखिए सभी व्यक्ति शिक्षित हैं, सरल स्वभाव के हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो अनपढ़ है, दुष्ट प्रवृत्ति है, वो गलत कार्य करता है। तो क्या होता है कि अपवाद उसे कहते हैं जहाँ पे 100% में 95% लोग एक जैसे हों, 5% या 1% लोग ऐसे हों जो अपने ग्रुप्स के भिन्न हों, ठीक है। तो इसमें भी जो धात्विक चमक होता है अधातु में नहीं पाया जाता है, नॉन मेटल में चमक नहीं होता है। लेकिन सभी अधातु में एक अधातु ऐसा होता है जो चमकता है, जिसे आयोडीन कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसका एक अंतर बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। और अधातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरा देखें, तो है कठोरता अर्थात हार्डनेस, कठोरता, ठोस, ठीक है। तो धातु में क्या होता है, सामान्यतः कठोर होती है। ये क्या होती है, सामान्यतः कैसा होता है, कठोर होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। कुछ ऐसे धातु हैं जो चाकू से भी कट जाते हैं। जैसे अपवाद में आप लोग देखिए सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये भी एक अपने परिवार से थोड़ा सा भिन्न गुण रखते हैं, ठीक है। तो कौन है अपवाद में, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सामान्यतः कठोर होते हैं। कौन, धातु। अधातु जो होते हैं सामान्यतः मुलायम होते हैं। क्या होता है, सामान्यतः मुलायम होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद ये है कि हीरा जो होता है वह सबसे कठोर माना जाता है। तो हीरा क्या है, सबसे कठोर। इस धरती पे अगर कोई सबसे कठोर है तो वो है हीरा, लेकिन ये अधातु है। ये भी एक अपवाद में है। अब आइए हम लोग ये देखेंगे, तीसरा नंबर जानेंगे आघातवर्धनीयता। इसका अंग्रेजी है मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी में हम लोग देखेंगे आघातवर्धनीयता। वर्धनीयता उसे कहते हैं जिसको आघात मतलब कि किसी को मारना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत घातक है हमारे लिए, तो क्या होता है, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो क्या होता है, ये आघातवर्धनीयता। तो इसके लिए क्या है, तीसरे नंबर का आघातवर्धनीयता मतलब है कि धातु को चाहे जितना भी पीटा जाए, ठीक है। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, इसको चाहे आप जितना भी पीटेंगे ये टूटेगा नहीं। इसको इतना पीट देंगे कि ये चादर बन जाएगा। चादर होता है ना, तो लोहे का चादर बन जाएगा। लोहे को जितना पीटिए वो पतला होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, अत्यधिक आघातवर्धनीयता। ये सबसे ज़्यादा
क्या करता है, अपने ऊपर हथौड़े को सह सकता है, ये बहुत सहता है। जैसे कि सोने को पीट पीट कर क्या बनाया जाता है, उससे ज्वेलरी बनाई जाती है, उसको पीट पीट कर फिर भी वो नहीं टूटता है। और क्या होता है, आघातवर्धीनता नहीं होती है, किसमें, अधातु में। इसमें क्या है, इसमें आप एक दो हथौड़ा मारेंगे ये टूट के लंबे हो जाएगा। जैसे ग्रेफाइट को आपको देखना है तो पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का होता है, उसको तोड़िए और उसको किसी चीज़ से पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो क्या होता है, इसमें आघातवर्धीनता होता है कि ये धातु को चाहे जितना भी पीटेंगे ये चादर बन जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, टूटेगा एक सीमा के बाद, लेकिन जल्दी नहीं टूटेगा। ये बहुत सहता है अपने ऊपर हथौड़ा, और ये क्या होता है, कम सहता है। आप लोग देखे होंगे किसी भी लोहे को पीट पीट कर उससे जैसे तलवार या चाकू या आप कोई भी हथियार बना लेते हैं तो पीट पीट कर, लेकिन आघात इसमें क्या होता है, अधातु में ये नहीं होता है, उसको एक दो हथौड़ा मारेंगे ये चूर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे चौथा अंतर, तन्यता। तन्यता मतलब किसी चीज़ को तानना। आप लोग एकदम सिंपल भाषा में जाने कि जिस भी धातु को या किसी पदार्थ को यदि आप खींच के तान का तार बना दें उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो तन्यता किसमें, धातु में ज़्यादा पाया जाता है, तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। ये तन्यता का क्या करता है, गुण प्रदर्शित करती है। इसीलिए ना आप लोहे का तार देखेंगे, एल्युमिनियम का तार देखेंगे, कॉपर का तार देखेंगे, तो क्या होता है, इसको आप पीटेंगे तो ये चादर बन जाएंगे, ये सभी जो धातुएं होती हैं, और इसे आप गर्म करके खींचेंगे तो ये तार बन जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे घर में वायर लगता है जैसे बिजली के उपकरण के लिए, वो किसका होता है, कॉपर का और एल्युमिनियम का होता है। और कहीं कहीं हम लोग अपने खेत वगैरह का बाड़ा जैसे घेराव करते हैं तो उसमें किस चीज़ का तार होता है, लोहे का। तो ये सभी धातु हैं, जिसका तार बना दिया जाए वो धातु होता है। तो आप लोग याद करेंगे, तान्यता मतलब तार बना दिया जाए वो धातु, और जिसका तार न बनाया जाए वो अधातु। ठीक है, तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं होती है, इसको तार नहीं बना सकते आप। ग्रेफाइट को या किसी और अधातु को, किसी चीज़ को आप तार बनाना चाहें नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे पांचवा अंतर, चालकता, कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब होता है कि चालकता किसे कहते हैं, जिसके अंदर से विद्युत या उष्मा चले। ठीक है, जैसे कि धातु में क्या होता है, उष्मा व विद्युत की सुचालक होता है। तो क्या होता है इसमें, ये जो धातु होता है इसके अंदर से उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, मतलब अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। कौन सा, धातु के अंदर से क्या होता है, उष्मा और विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे पे गुजरते हैं। जैसे आप लोग उष्मा को ले लीजिए, तो आप एक दो बित्ते का छड़ ले लीजिए, लोहे का आपके घर उपलब्ध हो जाएगा, या कोई भी ऐसा बर्तन ही ले लीजिए, तो उसको आप अगर एक जगह पर गर्म करेंगे तो जहाँ पर आग से आप गर्म कर रहे हैं वहाँ पे तो गर्म होगा ही, और जहाँ पर आग नहीं लगा हुआ है वहाँ पर भी ये गर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हमारा छड़ है, और इस छड़ को, लोहे के छड़ को अगर यहाँ पे हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे यदि हम पकड़ना चाहेंगे तो हम लोग जल जाएंगे। ठीक है, तो ये उष्मा का अच्छा चालक है, सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है। मतलब एक सिरे पे यदि गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाता है। ठीक है, लकड़ी वगैरह देखिए, एक जगह गर्म करेंगे दूसरी जगह ये नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो वहीं पर रहेगा। और इसमें विद्युत की सुचालिकता, मतलब ये कंडक्टर गुड कंडक्टर है। तो विद्युत का क्या होता है, ये जैसे कि ये हमारा एक बल्ब है और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो आप यदि यहाँ पे एक सॉकेट लगाकर यहाँ पे यदि आप जोड़ दें धातु को, तो ये बल्ब क्या होगा, बढ़ने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आप धातु लगाएंगे तो ये बल्ब जल उठेगा।
ठीक। तो ये विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं करती है, अर्थात अधातु को यहाँ पे हम लगा दें, जैसे लकड़ी लगा दें या कागज लगा दें या कोई अन्य चीज अधातु को लगाते हैं तो ये बल्ब नहीं बरेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी अपने परिवार से एक भिन्न गुण रखता है। कौन? ग्रेफाइट, जो पेंसिल में पाया जाता है, उसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो ये अपवाद है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा अधातु ऐसा है जो विद्युत का चालक है, ठीक है। तो ग्रेफाइट, ठीक है। तो अब हम लोग छठा अंतर जानेंगे अवस्था के बारे में। तो ये क्या होता है? मुख्यतः ये ठोस होता है। कौन सा? धातु जो होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो ठोस होते हैं। किस पे? कमरे के ताप पर। ये नहीं कि धातु को आप गर्म कर दे तो वो ठोस ही रहेगा। लोहे को या अर्थात कि या किसी आप धातु को गर्म करेंगे तो वो भी पिघल जाएगा, लेकिन कमरे के ताप पर ये ठोस होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी एक ऐसा धातु है जो सभी धातु से अलग गुण रखता है, वह है पारा, जिसे रसायन में Hg से संबोधित किया जाता है। तो क्या होता है? अवस्था में ये ठोस होते हैं। किस पे? कमरे के ताप पे, ठीक है, सामान्य ताप पे। ये क्या होता है? ये ठोस, द्रव, गैस, कमरे के ताप पर। जो अधातु होते हैं वह ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। जैसे ठोस में आप सोडियम को ले लेंगे, जिसे आई से संबोधित किया जाता है, और द्रव में ब्रोमीन जो Br से संबोधित किया जाता है। गैस में आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और धातु अधातु में एक अंतर मैं और बता दूं कि जो धातु होता है वह ध्वनि उत्पन्न करता है। जो धातु होता है वह बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। इसलिए मंदिर में या विद्यालय में हमेशा जो घंटी होता है, ठीक है, घंटी होता है, वह सदैव धातु का होता है, लकड़ी का नहीं होता है। अब लकड़ी पीटेंगे तो खट 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 बोलेगा, लेकिन धातु को पीटेंगे तो काफ़ी दूर तक आवाज़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? एक अंतर मैं और बता दिया ध्वनि के रूप में कि धातु में क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा, और अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, होती भी है तो नाम मात्र का होता है, ठीक है। आप लोग को एक चीज़ ये होगा कि सर इसे ट्रिक के माध्यम से हमें याद करवा दीजिए कि ट्रिक से हम कैसे याद करें इसको। तो ट्रिक के लिए जितने भी ये भौतिक गुण है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी भौतिक गुण हैं जिसमें ता है, ता लगा हुआ है, ता ता ता, ठीक है, ये सारे कितने ता है? 1 2 3 4 ता हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? मेटल में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, मेटल में उपलब्ध होते हैं जितने ता है। जैसे कठोरता हो गया, आघातवर्धनता हो गया, तन्यता हो गया, चालकता होता है, ये सब क्या होता है? धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। और एक आप याद कर सकते हैं चमक इसलिए इस धातु में होता है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है और वह स्वतंत्र होता है, और इसमें अधातु में स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। धातु का गलनांक और पथनांक दोनों उच्च होता है, ज़्यादा होता है। अधातु का गलनांक और पथनांक कम होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, क्या खराबी है कमेंट करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।